अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप लोग इसे एक मरतबा बना के ट्राई कर लोगे ना, तो यकीन माने ये इतनी खूब मज़ेदार बनती है ना कि आप लोग जो चपली कबाब है ना उसका जायका भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार और चटपटे ये जो कबाब है ना वो बन के तैयार होते हैं। बस आप लोगों को ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार से जो कबाब हैं वो घर में बनाकर ट्राई कर सकें और सर्दियों को एंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है एक अदद आलू। आलू को ना मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से धो के तो इसका छिलका उतार के इसे पानी में डिप करके रख दिया था। आप लोग भी ऐसे ही किया करें, क्योंकि आपको पता है आलू को जब हम छील के रखते हैं ना वो बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू को कर लूँगी कद्दूकश, और कद्दूकश भी मैं इसे पानी में ही कर रही हूँ। और अब इसको मैं 1 से 2 पानियों में अच्छे तरीके से धो के तो निचोड़ के रख दूँगी, ताकि इसका जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक अदद गाजर है मेरे पास, इसे भी हम लोग कद्दूकश कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी से ये जो कबाब है वो बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजरों को भी कद्दूकश कर लिया है। अब एक प्यारा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसके अंदर कद्दूकश किए हुए और निचोड़े हुए अपने आलू का पानी अच्छे तरीके से निकाल लेना है, वो शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पे मैं शामिल करूँगी कद्दूकश की हुई गाजरें। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 कप बहुत ही बारीक कटी हुई ना बंद गोभी। जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी है उन्हें बंद गोभी का इस्तेमाल ज़रूर करवाया करें। ये कैल्शियम का ख़जाना है और बहुत ही सस्ता है। और छोटी सी यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को भी बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, तो इसे भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून नमक, कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। बहुत ही कम स्पाइसेस, कम चीज़ें और मज़ेदार और चटखारेदार कबाब। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे शामिल करूँगी मैं हल्दी का, इसके कलर को प्यारा करने के लिए। और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी काली मिर्च पिसी हुई का। तो 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी भर के चाट का मसाला, अपने कबाबों को चटखारेदार बनाने के लिए। तो उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। और लास्ट में सिर्फ 1 पिंच मैं शामिल करूँगी यहाँ पे अजवाइन का। बहुत ही मज़ेदार अजवाइन का फ्लेवर आएगा इन कबाबों में। 2 अदद अंडों को मैंने फेंट लिया है अच्छे तरीके से, और उनको भी मैं इसके अंदर अपने प्यारे से जो बैटर है उसके अंदर शामिल कर दूँगी। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें अल्लाह पाक से रिज़्क़ में बरकतों को लेने के लिए। तो अब इसे हाथों की हेल्प से कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब यहाँ पे देखिए इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो गई है। अब हम साथ के साथ कबाब बनाते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जैसे ही आपको लगे कि इसकी एक साइड हो गई है स्ट्रॉन्ग, तब आप लोगों ने इसकी साइड को बदल देना है, और बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आने तक के लिए आप लोगों ने इसे फ्राई कर लेना है। इसी तरह मैं अपने सारे के सारे जो कबाब हैं उन्हें फ्राई कर। और ये देखिए जी, फाइनल लुक हमारे कबाबों की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप इसे किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसके अंदर की लुक चेक करें, कितनी ज़्यादा प्यारी है। किसी भी तरह से नहीं लग रहा कि आप लोगों ने ये वेजिटेबल के कबाब बनाकर ट्राई किए हैं। तो आप लोग इसे बच्चों को बर्गर बन में भी दे सकते हैं, पैटी के तौर पे। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।